अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व अला मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि व मिनन नासि मन यश्तरी लहवल हदीस लियुदिल्ल अन सबीलिल्लाहि बिग़ैरि इल्मिन व यत्तख़िज़हा हुज़वा उलाइक लहुम अज़ाबुम मुहीन। नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम इस्लाम के साए में आप तमाम हज़रात का इस्तक़बाल है। आज की हमारी गुफ्तगू का मौजू है गाने बजाने की शरई हैसियत। नाज़रीन इकराम, मौजूदा दौर तरक्की याफ्ता दौर कहलाता है। इस दौर की एक अहम ईजाद ज़रा इबलाग और मीडिया है। इस वक्त मीडिया ने इस कदर तरक्की की है कि आज हर इंसान घर बैठे पूरी दुनिया के हालात से वाकिफ़ हो सकता है। इंसान इसका सही इस्तेमाल करके जहाँ फ़वाइद हासिल कर सकता है, वहीं उसके गलत इस्तेमाल दुनिया व आखिरत दोनों की तबाही का बाइस बन रहा है। बल्कि आज लोग इस मुफीद और अच्छे कामों से ज़्यादा गलत और नाजायज़ कामों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका एक गलत इस्तेमाल गाना सुनना, फ़िल्म बीनी और फहश चीज़ें देखना और सुनना है। नाज़रीन इकराम, ज़राए इब्लाग की मौजूदा तरक्की के बाद फ़िल्म देखने और गाने सुनने का रिवाज इस कदर आम हो गया है, अब उसको गुनाह समझने का तसव्वुर भी ख़त्म हो चुका है। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो रात थक कर घर पहुंचते हैं तो उन्हें उस वक्त तक नींद नहीं आती जब तक कि कोई फ़िल्म ना देख लें या कोई गाना ना सुन लें। इसीलिए रात देर तक टीवी या मोबाइल ऑन करके फ़िल्म देखने या गाने सुनने में मसरूफ़ रहते हैं। उसको बहुत ही मामूली बात समझते हैं, हालांकि बहुत ही ख़तरनाक गुनाह है। शैतान जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार कर दिया तो दरबार इलाही से उसे धुतकार दिया गया। शैतान ने दरख्वास्त की कि परवरदिगारा, क़ियामत तक मुझे मोहलत दे दी जाए। अल्लाह ताला ने उसको ये दरख्वास्त उसकी मंजूर कर ली। तब उसने अल्लाह तबारक व तआला से कहा, मैं तेरे बंदों को गुमराह करके रहूँगा, मैं तेरे बंदों को गुमराह करके रहूँगा। शैतान इंसान को गुमराह करने के लिए जो हरबे इस्तेमाल करता है, उनमें से एक अहम हरबा बजाने के आलात हैं। सूरह बनी इसराइल में अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, वस्तफ़ज़िज़ मन इस्तताअत मिनहुम बिसौतिक। बनी इसराइल आयत नंबर 60 पर 4 है। उनमें से जिसे भी अपनी आवाज़ से बहका सके बहका ले। इमाम इब्ने जरीर तबरी और अल्लामा इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैहि मजमाइन फरमाते हैं कि शैतान की आवाज़ से मुराद बजाने के आलात। सूरह लुक़मान में अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, व मिनन नास मन यश्तरी लहवल हदीस। और बाज़ लोग ऐसे हैं जो लग़वियातों को मोल लेते हैं। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु, इस आयत की बारे में दरियाफ्त किया गया तो आपने फरमाया, अल-ग़िना वल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु युरद्दिदुहा सलासा मिरार। कहा कि उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में, उस ज़ात की कसम जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, उससे मुराद गाना बजाना है, उससे मुराद गाना बजाना है, उससे मुराद गाना बजाना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लयकूनन्न मिन उम्मती अक़वामुन यस्तहिल्लून अल-हिर वल-हरीर वल-क़मर वल-मआज़िफ़। मुहद्दिसुल असर अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाहि अलैहि ने इस हदीस को अपनी किताब सिलसिलतुल अहादीस सहीहा में ज़िक्र किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में ऐसे लोग पैदा होंगे जो ज़िना, रेशम, शराब और गाने बजाने के आलात को, एक दूसरी रिवायत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, सौतान मलऊनान फि दुनिया वल आखिरा मिज़मारुन इंद निअमतिन व रन्नतुन इंद मुसीबतिन। दो आवाज़ें दुनिया और आखिरत दोनों में लानत व मलामत का बाइस बनती है। एक खुशी के मौके पर बजाने की आवाज़ और दूसरी परेशानी और मुसीबत के वक्त वावेला मचाने की आवाज़। ये दो आवाज़ें, इन पे अल्लाह की लानत बरसती है। नाज़रीन इकराम, गाना सुनना या फ़िल्म देखना ये शरीफ और नेक लोगों का शेवा नहीं।
एक शरीफ इंसान गाना नहीं सुनता, एक शरीफ इंसान फिल्म नहीं देखता, देखने वाला कभी वो शरीफ इंसान हो नहीं सकता, बल्कि बदकार और बदकिरदार लोगों का शिआर है ये। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैहि से किसी ने इस बाबत दरियाफ्त किया तो उन्होंने फरमाया इन्नमा यफ़अलुहु इंदनल फुस्साक़, कहा कि हमारे मुआशरे में फासिक और बदकार लोग ही ये काम किया करते हैं, गाना बजाना। नाज़रीन इकराम, शरीफ लोग गाने बजाने के महफिलों में शरीक भी नहीं होते। अगर कभी गलती से इस तरह की मजलिसों में चले भी जाएं तो फ़ौरन वहाँ से उठ जाते हैं या वहाँ से शराफत के साथ गुजर जाते हैं। अल्लाह ताला का इरशाद है वल्लज़ीना ला यशहदून अज़्ज़ूर व इज़ा मर्रू बिल्लग़्वी मर्रू किरामा, और रहमान के नेक बंदे वो हैं जो झूठी गवाही नहीं देते, जब किसी लग़ू पर उनका गुज़र होता है तो शराफत से गुज़र जाते हैं। हज़रत नाफ़िअ का बयान है, एक मरतबे अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु रास्ते से गुज़र रहे थे, गाने की आवाज़ उनके कानों में टकराई तो उन्होंने अपने कानों में उंगलियों को ठोस लिया और रास्ते के किनारे होकर चलने लगे। कुछ दूर जाने के बाद नाफ़े कहते मुझसे पूछा कि क्या अभी भी वो आवाज़ आ रही है क्या? मैंने कहा कि नहीं। तब आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने कानों से उंगलियां हटा ली और फरमाया कि एक मरतबा में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रास्ते में गुज़र रहा था, गाने की आवाज़ सुनी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ऐसा ही किया था। यह अबू दाऊद की रिवायत है। अल्लाह अकबर। नाज़रीन इकराम, अगर हम माहौल का जायज़ा लेते हैं, हम देखते हैं कि हमारे माहौल में कैसे गाने बजाने के आलात आम हो चुके हैं। आप बताइए कौन सा घर ऐसा है जिसमें म्यूज़िक की आवाज़ ना आती हो? कौन सी गली ऐसी है बताइए जिसमें म्यूज़िक की आवाज़ ना आती हो? कौन सी सड़क ऐसी है जिसमें म्यूज़िक की आवाज़ ना आती हो? कौन सा मोबाइल ऐसा है जिसमें म्यूज़िक की आवाज़ ना आती हो? कौन सी गाड़ी ऐसी है जिसमें म्यूज़िक की आवाज़ ना आती हो? अलगर्ज़ आप देख लें, आप ज़िंदगी में ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि हम म्यूज़िक के माहौल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। घर के बेल के नाम पर रिंग बज रही है, मोबाइल में रिंगटोन के नाम पर म्यूज़िक बज रही है। ये सब क्या है? इसमें सब मुब्तला है, क्या छोटे क्या बड़े, क्या मर्द क्या औरत, क्या जवान क्या बूढ़े, सब इस बला में मुब्तला। बूढ़े तक म्यूज़िक सुने बगैर उन्हें नींद नहीं आती। कितनी बड़ी बुरी बात है। नाज़रीन इकराम, गाने सुनने और फिल्म देखने के क्या क्या नुकसान आते हैं, थोड़ा आप समाअत फरमाइए और देखिए अल्लाह की लानत कैसे बरसती है उन लोगों पे जो इन म्यूज़िकों के पीछे फिरते हैं। ऐसे म्यूज़िक ऐसा बजाना जिससे इंसान की जो है इंसान गुनाह की तरफ आमदा हो जाता है, बुराई की तरफ आमदा हो जाता है। गाना सुनने और फिल्म बीनी देखने के बहुत सारे नुकसानात हैं, जिनमें से चंद एक का तज़किरा मैं आपके सामने बिआउनिल्लाह करने जा रहा हूँ। पहली चीज़, इंसान को अल्लाह की याद से ये चीज़ गाफिल कर देती है, सबसे बड़ी बात। जैसा कि अल्लाह ताला का इरशाद है, इस्तहवद अलैहिमुश शैतान फअंसाहुम ज़िक्रल्लाह फउलाइका हिज़्बुश शैतान अला इन्ना हिज़्बश शैतानी हुमुल खासिरून। सूरह मुजादला की आयत। इन पर शैतानों ने गलबा हासिल कर लिया है और उन्हें अल्लाह का जिक्र भुला दिया है। ये शैतानी लश्कर है, कोई शक नहीं कि शैतानी लश्कर ही खसारे में है और खसारा उठाने वाला है। नाज़रीन इकराम, सूरह ज़ुमर में याद इलाही से गफलत की एक वजह ऐसी बेहुदा और बेकार चीज़ों में मशगूल होना बताया गया है। फरमाया वइज़ा ज़ुकिरल्लाहु वहदहु इश्मअज़्ज़त क़ुलूबुल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरह वइज़ा ज़ुकिरल्लज़ीना मिन दूनिही इज़ा हुम यस्तबशिरून। सूरह ज़ुमर आयत नंबर 40 पर 5 है। और जब अकेले अल्लाह का जिक्र किया जाए तो उनके लोगों के दिल नफ़रत करने लगते हैं, जो आखिरत पर यकीन नहीं रखते, और जब उनके सिवा और का जिक्र उनके सामने किया जाए तो उनके दिल खुलकर खुश हो जाते हैं। कुरान मजीद की तिलावत हो नफ़रत करने लगते हैं, अल्लाह की बात हो नफ़रत करने लगते हैं। अलबत्ता दुनिया की कोई भी बात हो, म्यूज़िक की कोई भी बात हो, गाने बजाने की कोई भी महफिल हो, उसमें घंटों घंटों लगा देते हैं। अल्लाह के बंदो, बहुत बुरी बात है। गाना बजाना ये अल्लाह तबारक व तआला ने इसको हराम करार दिया है। यही चीज़ एक मुसलमान के लिए नमाज में सुस्ती का सबब बनती है।
बाज़ लोग रात देर तक फिल्म देखने और गाने सुनने में मसरूफ़ रहते हैं, जिसकी वजह से उन्हें फजर की नमाज के लिए बेदार होने की तौफीक तक नहीं मिलती। बहुत से लोग लग़्व व लईब के इन चीज़ों में इस कदर मगन हो जाते हैं कि नमाज का वक्त हो जाता है और अज़ान की आवाज़ कानों से टकराती है, उसके बावजूद उन्हें नमाज के लिए निकलने की तौफीक नहीं होती। ये दरअसल शैतानी चाल है, शैतानी हरबा है, जिसके ज़रिए से इंसान की आखिरत को शैतान बर्बाद करना चाहता। नाज़रीन इकराम, दिल कुरान की तिलावत की तरफ माइल नहीं होता। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी बेटों को नसीहत करते हुए फरमाया मैं तुम्हें गाने सुनने से मना करता हूँ, क्योंकि जो शख्स इसका आदी हो जाए अल्लाह ताला उससे अपनी किताब को भुला देता है। याद रखिए, इल्म अल्लाह का नूर है, यह इल्म उस गाने बजाने की गलाजत के साथ नहीं मिल सकता। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह अपने उस्ताद वकी रहमतुल्लाह अलैह से सूए हिफ्ज़ की बात की, जो भी चीज़ पढ़ता हूँ भूल जाता हूँ। इमाम वकी रहमतुल्लाह अलैह ने जो बात कही वो देखिए, शकौतु इला वकीअन सूअ हिफ्ज़ी फ़अरशदनी इला तर्किल मआसी फ़इन्नल इल्म नूरुम मिन इलाही व नूरुल्लाहि ला युअता लिआसी। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैंने अपने हाफिज़े की कमज़ोरी की शिकायत अपने उस्ताद के पास की। मेरे उस्ताद मोहतरम ने कहा कि गुनाहों को तर्क कर दो, क्योंकि ये दीन का इल्म, कुरान का इल्म, ये अल्लाह का नूर है और अल्लाह का नूर किसी नाफरमान बंदे को नहीं दिया जाता। अल्लाह, नेक कामों का शौक़ और जज्बा मान पड़ जाता है इसकी वजह से। ऐसे ही लोगों के बारे में फरमाया गया, वइन यरौ सबील रुश्द ला यत्तखिदूहु सबीला वइन यरौ सबील गय्य यत्तखिदूहु सबीला। सूरतुल आराफ आयत नंबर 140 पर 6 है। और अगर तुम राही का रास्ता, अगर कोई आदमी गुमराही का रास्ता देख लेता है तो उसको अपना तरीक़ा बना लेते हैं, अच्छाई के रास्ते को तर्क कर देते हैं। यह अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतुल आराफ में बयान किया है। नाज़रीन इकराम, गाने बजाने का एक सबसे बड़ा दूसरा नुकसान इंसान को ये होगा, बदकारी का पहला जीना है गाना। गानों में जो बेहुदगी, गानों में जो फहाशी, बेहुदा गोई और फहाशी का जो अंदाज़ होता है, ये चीज़ एक इंसान को बुराइयों और बदकारियों पर आमदा करती है। इसीलिए कहा गया अल-गिनाउ रुक़यतुज़्ज़िना, मौसीकी और गाना ज़िना की तरफ पहला कदम है। इसी तरीक़े से नाज़रीन इकराम, गाना बजाना, म्यूज़िक सुनना ये निफाक का ज़रिया है। ये चीज़ गैर शऊरी तौर पर मुसलमान के दिल में निफाक पैदा करने का सबब बनती है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, अल-गिनाउ यंबुतुन निफाक फिल क़ल्ब कमा यंबुतुल माउ ज़रा। कहते हैं गाना दिल में यूँ निफाक पैदा करता है जैसे पानी खेती को बढ़ाता है। एक चौथा नुकसान ये होगा, उसकी संगीनी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये चीज़ दुनिया व आखिरत में अज़ाब इलाही का बाइस है। दुनिया में ऐसे लोग बदतरीन अज़ाबात के शिकार होंगे। सहल बिन साद रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सयकूनु फ़ी आखिर ज़मान खस्फ़ुन व मस्क़ुन व क़ज़फ़ुन। पूछा गया कब होगा? इज़ा ज़हरतिल मआज़िफ़ वल क़ैनात वस्तहल्लतिल क़मर। मेरी उम्मत में आखिरी ज़माने में ज़लज़ले होंगे, पत्थरों की बारिश होगी, चेहरे मसक कर दिए जाएंगे। आपसे दरियाफ्त किया गया, अल्लाह के नबी बताइए ये अज़ाबात कब वाक़ई होने वाले? आपने फरमाया जब गाने वालियाँ और गाने का रिवाज आम हो जाए और इसी तरीक़े से म्यूज़िक आम हो जाए और शराब को लोग हलाल समझने लगे, तब अल्लाह का अज़ाब आने वाला है। एक दूसरी रिवायत में फरमाया, ला यशरबन्ना नासुम मिन उम्मती अल ख़मर यसुम्मूनहा बिग़ैर इस्मिहा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में कुछ लोग शराब पिएंगे, हाँ पी के क्या करेंगे, उसका नाम बदल देंगे। ये तो ये अलग चीज़ है। उसके म्यूज़िक बजाएंगे, गाने वाली औरतें गाएंगी, अल्लाह ताला उन्हें ज़मीन में धंसा देगा और मसक कर देगा और उन्हें बंदर और खिंजीर की शक्ल बना देगा। नाज़रीन इकराम, इंसान की तबीयत चाहती है कि अच्छी आवाज़ सुने, सही बात है, उससे लुत्फ़ अंदोज़ हो। इस्लाम ऐसे जज्बात को दबाता नहीं बल्कि उसकी कदर करता है, ऐसे जज्बात की तस्कीन का सामान भी करता है। जब भी इंसान की तबीयत में ऐसे जज्बात उभरे, उसे चाहिए कि कुरान मजीद की तिलावत सुने। सुबहान अल्लाह, कैसी कैसी क़िरातें मौजूद हैं हमारे पास, हरम की क़िरातें हमारे पास हैं, मक्का के इमाम हैं, काबतुल्लाह के इमामों की क़िरातें हैं,
मस्जिद नबवी के इमामों की क़िरातें और दुनिया भर में अल्लाह तबारक व तआला ने कैसी कैसी खूबसूरत आवाज़ लोगों को दिया है, और यूट्यूब के ज़रिए से हमें सारी क़िरातें मिलती हैं, इसके ज़रिए से हम सुने। कुरान मजीद में जो लज्जत और मिठास है उसकी गवाही दुश्मनों ने भी दी है। एक बात याद रखिए, जिसका दिल ये म्यूज़िक और गंदी चीज़ों की तरफ माइल होता है, उसे कुरान सुनने में लज्जत नहीं मिलती, इसलिए इसको छोड़ना पड़ेगा। कुरान मजीद की आयतों में एक तरह की कशिश है, उसके सुनने से रूह को करार और दिल को इत्मीनान और नफ्स को सुकून मिलता है और ईमान में ताजगी और इजाफा होता है। सूरह अनफाल में फरमाया गया, वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, जब अल्लाह की आयतें पढ़ी जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं, सुनाई जाती हैं, तो वो आयतें उनके ईमान को और ज़्यादा कर देती हैं। कुरान मजीद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हाल था, बसा औक़ात सहाबा इकराम से कुरान सुना करते थे। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उबई बिन काब रज़ी अल्लाह अन्हु से कुरान मजीद सुनने के लिए, पढ़ने के लिए कहा, पढ़े और अच्छे लहजे में कुरान मजीद की तिलावत करने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तिलावत से महजूज हो रहे थे। जब वो सूरह निसा की इस आयत पे पहुँचे, फ़कैफ़ इज़ा जिअना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन व जिअना बिका अला हाउलाइ शहीदा, बस क्या हाल होगा जिस वक्त हर उम्मत में से एक गवाह हम लाएंगे और आपको उन लोगों पर गवाह बनाएंगे। आपने उबई से फरमाया, बस करो। उबई कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी थे एहसास जिम्मेदारी की वजह से। आपने अच्छी आवाज़ में कुरान पढ़ने के लिए फरमाया, आपने फरमाया लैसा मिन्ना मन लम यतगन्ना बिल कुरान, जो अच्छी आवाज़ से कुरान ना पढ़े वो हम में से नहीं। कोशिश करनी चाहिए। बाज़ लोग कहते हैं कि गाने सुनने की वजह से सुकून और करार नसीब होता है। ये बेबुनियाद बात है। ये चीज़ इंसान बदकारी पर आमदा करती है। सुकून व करार तो अल्लाह की याद में ज़िक्र इलाही से हासिल होता है। दुनिया में आप देखिए जितनी ख़ुदकुशी करने वाले लोग हैं इसी फ़िल्मी दुनिया से ताल्लुक़ रखते हैं। जितने परेशान कुन लोग हैं इसी गाना बजाना और म्यूज़िक और खेल से इनका ताल्लुक़ होता है। वो दुनिया में सुकून हासिल करने के लिए अपनी जायदाद लुटाते हैं। कोई अच्छी जगह पे जाता है, कोई अच्छे पकवान खाना चाहता है। कुरान कहता है, ऐ सुकून के मुतलाशियों, तुम दुनिया में कहीं भी चले जाओ तुम्हें हकीकी सुकून नहीं मिलेगा। अगर तुम्हारे दिलों को हकीकी सुकून चाहते हो, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, सूरतुर राअद आयत नंबर 28 है। जो लोग ईमान लाए उनके दिल अल्लाह के ज़िक्र से इत्मीनान हासिल करते हैं। अल्लाह ने फरमाया, याद रखो अल्लाह के ज़िक्र से ही दिलों को तसल्ली मिलती है। अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। नाज़रीन इकराम, हकीकी सुकून व इत्मीनान अल्लाह ने नमाज और इबादत में रखी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुइलत क़ुर्रतु ऐनी फ़िस्सलाह, मेरी आँखों की ठंडक नमाज में रखी गई है। गाने बजाने और म्यूज़िक के नुकसानात के पेश नज़र इस्लाम ने उन्हें हराम करार दिया है। अलबत्ता इंसान की तबीई ज़ौक़ और मज़ाक, शेर व अदब का ख्याल रखते हुए अच्छे अशार कहने और अच्छी नज़में पढ़ने और सुनने की इजाज़त शरीयत में देती है। अलबत्ता याद रखिए, आजकल नज़म के नाम पर, नात के नाम पर शिरकिया अल्फाज, बिदात व खुराफात के अल्फाज, शरीयत से टकराने वाली बातें, शरीयत से टकराने वाले अशार, ये भी बिल्कुल जायज़ नहीं है, नहीं पढ़ना चाहिए। अलबत्ता जो कुरान की मुवाफ़क़त करने वाले अशार और वो अशार जिसमें इंसान को हौसला मिलता हो, हिम्मत मिलती हो, जो शरीयत की मुखालफत ना करते हो, उनके सुनने में कोई हर्ज नहीं है। अलबत्ता इन अशार में कोई म्यूज़िक और कोई बेहयाई का काम नहीं होना चाहिए। याद रखिए, आप खुसूसन अरब के माहौल में ये चीज़ मसरत और ईद का एक हिस्सा था। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि ईद के दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर में दाखिल हुए। दो छोटी बच्चियाँ अशार पढ़ रही थी। यतीम अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु भी घर में आए और डांटते हुए उन्हें रोकना चाहा। आपने फरमाया, दअहा या अबा बकर, इन्ना लिकुल्लि कौमिन ईदा व इन्ना ईदना अल-यौम। सही बुखारी की रिवायत है। कहा, अय अबू बकर, उन्हें छोड़ दो, बेशक हर कौम के लिए एक ईद का दिन होता है और आज हमारी ईद का दिन है।
शादी ब्याह के मौके पर हर शख्स चाहता है कि घर में खुशियों का माहौल और उसका इजहार हो। इस्लाम उससे मना नहीं करता, बल्कि हलाल और जायज़ तरीक़ों से इजहार मसरत की तालीम देता है। इस मौके पर अच्छे अशार कहने और अच्छी नज़में पढ़ने की इस्लाम इजाज़त देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, हलाल और हराम में तफरीक करने वाली चीज़ दफ़ और बजाना और निकाह की तशहीर करना है। नाज़रीन इकराम, काम के वक्त नशात और चुस्ती पैदा करने के लिए फिर अच्छे अशार गुनगुनाने में कोई हरज नहीं है। जंग अहज़ाब के मौके पर अब्दुल्ला बिन रवाह के अशार पढ़कर सहाबा खुश हो रहे थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जंग अहज़ाब के मौके पर, अल्लाहुम्मा ला ईश इल्ला ईशुल आखिरह फ़ग़फ़िरिल अंसार वल मुहाजिरा। ऐ अल्लाह, हकीकी आयश और ज़िंदगी तो आखिरत की ज़िंदगी है। ऐ अल्लाह, तो अंसार और मुहाजिर को मुआफ़ फरमा। इस तरीक़े से जवाब में सहाबा इकराम ने भी अशार कहा, नहनुल्लज़ी बायअू मुहम्मदा अलल जिहादी मा बक़ीना अबदा वल्लाहि लौलल्लाहु मा अहदैतना वला तसद्दक़ना वला सल्लैना। इस तरीक़े के अशार सहाबा ने भी पढ़ा। हम ही हैं जिन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर अल्लाह की राह में जिहाद करने की बयात ज़िंदगी भर के लिए की है। अल्लाह की कसम, अगर अल्लाह की तौफीक ना होती तो हम ना हिदायत पाते, ना सदका कर सकते, ना नमाज़ पढ़ सकते। तो इस तरीक़े से सहाबा ने भी अशार पढ़ा है। तो नाज़रीन इकराम, गाने बजाने के ताल्लुक़ से आज हमने उसकी जो मज़म्मत है, उसके जो जायज़ तरीक़ा है, उसको हमने बताने की कोशिश की है। नाज़रीन इकराम, ज़िंदगी मुख्तसर है। इस ज़िंदगी में इंसान को जो अल्लाह ने सेहत दिया है, खाली वक्त दिया है, इसका सही इस्तेमाल करो। अल्लाह की याद में लगाओ, कुरान मजीद की तिलावत में लगाओ, अल्लाह की याद से जुड़ जाओ। यही काम हमें दुनिया और आखिरत में कामयाब कर सकता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला कहने वाले और सुनने वालों को, परवरदिगार हम तमाम को इस्लामी तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।